हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पाइथन सीरीज की 6 क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पाइथन ऑपरेटर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पाइथन ऑपरेटर से गाइस। तो ये कुछ मेरी डेफिनेशन है, इसको रीड करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, वो एक स्पेशल टाइप के सिंबल या फिर कीवर्ड कह सकते हो, जो यूज करते हैं हम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑन ऑपरेंड्स पर। अब ऑपरेंड्स क्या होता है वो देखते हैं। ऑपरेटर्स का आपका गाइस पता चल गया, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के सिंबल या कीवर्ड होते हैं जो हम यूज करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑन ऑपरेंड्स के ऊपर, ठीक है। तो ऑपरेटर हमारे कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल इस टाइप के होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, जो गाइज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेंड्स क्या होता है। इट इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड। ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेंड्स एक वैल्यू होती है जिसके ऊपर हम अपना ऑपरेटर को अप्लाइड करते हैं। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, ऑपरेंड्स किसे कहते हैं। ऑपरेंड्स एक वैल्यू होती है जिसके ऊपर हम अपना ऑपरेटर्स को अप्लाइड करते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मेरे पास ए वैल्यू है 5, ठीक है। बी वैल्यू भी मेरे पास 6 है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ए प्लस बी। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड कैसे करूँगा मैं, ए प्लस बी, सिंपल है। तो अब इसमें ऑपरेंड्स क्या हुआ, जो मेरे पास ये ए है एंड आल्सो बी है, इसको बोलते हैं हम ऑपरेंड्स। और जो बीच में साइन है इसका, ठीक है, ये क्या साइन है, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। मैं एक बार फिर बताता हूँ। जो हमारा लेफ्ट में ए लिखा है, राइट में बी लिखा है, ठीक है। जो हमारा ए है और बी है, इसको बोलते हैं हम ऑपरेंड्स, ठीक है। और जो बीच में साइन आता है, वो किसी भी ऑपरेटर को, उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है, कोई भी साइन हो, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया हो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स किसे कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है, इसको रीड कर लेना गाइस। या अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। हमारे पाइथन में 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं गाइस, ठीक है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। मोस्टली यही होता है ऑपरेटर्स। तो वही हम पाइथन के देखते हैं। तो ऑपरेटर कौन कौन से होता है हमारे पास, एक होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। ये हमारे 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, आई होप ये तो सभी को पता होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज ऑन टू ऑपरेंड्स टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। जो पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो हम यूज करते हैं दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर, ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। लाइक जैसे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो, ठीक है, ये सभी होते हैं। एक एक करके इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं गाइस, ठीक है। ये सपोज करो मैं ए इजल टू 5 वैल्यू ले लेता हूँ एंड बी इजल टू मैं 2 ले लेता हूँ। ये ए और बी क्या है मेरे पास, ये ए और बी हमारे पास वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। 5 एंड 2 ये क्या हमारे पास वैल्यू है, सिंपल है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एडिशनल करते हैं। मैंने प्रिंट किया ए प्लस बी। गाइज यही सेम हमने ऊपर किया था, ऑपरेंड को समझते हैं। अब मैं एक बार फिर बताता हूँ। ए और बी जो हमने प्रिंट में लिखा, ए एंड बी, ये क्या हमारे ऑपरेंड्स है। और जो बीच में हमारे पास साइन आ रहा है प्लस का, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर, सिंपल है। अब इसको मैं रन कर दूँ। मैंने रन किया तो गाइज आउटपुट हमारा 7 है, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद अगर जब मैं दूसरा करूँ, जैसे ए मल्टीप्लाई बी करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास 10 है, 5 × 2 10, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। मैं मेन बता देता हूँ सिर्फ, जो बाकी के बचे को आप खुद कर लेना गाइस। तो मेरे पास 3 ये मेन आते हैं। एक तो होता है मॉडुलस, जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। एक होता है हमारा एक्सपोनेंट, एक होता है हमारा फ्लोर डिवीजन, सिंपल है। एक एक करके देखते हैं इसको। इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। सबसे पहले मैं देखता हूँ फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ठीक है गाइस। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, इसको मैंने किया ए,
फ्लोर डिवीजन बी। अब इसको हम रन करते हैं। मैंने रन किया, मेरे पास आया 2। अब ये 2 कैसे आया, अब इसको मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। जैसे सपोज करो 5 है मेरे पास, ठीक है। 5 को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से। तो ये डिवाइड कैसे करते हो, 2 2 जा 4, ठीक है गाइस। 2 2 जा 4 आया मेरे पास। नीचे क्या बचा मेरे पास, 1। फिर मैंने डेसिमल लगाया, सिंपल है। फिर इसके बाद डेसिमल जैसे लगाया मैंने, नीचे क्या गया मेरे पास, 0। अब मैं इसको डिवाइड करना है, तो 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये 2.5 में क्या हुआ, सभी कंप्लीट डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 2.5 आया। अब जैसे मेरे पास 2.5 आया ना, तो जो फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास 2, तो यही यहाँ पर शो हो रही है। और जो 0.5 है, यानी कि जो डेसिमल के बाद वैल्यू होती है, वो शो नहीं होती है। तो जो फ्लोर डिवीजन है मेरा, जो फ्लोर डिवीजन होता है, इसका एक रूल्स होता है कि जो 0.5 के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है, वो शो नहीं करता, ठीक है, वो शो नहीं करता। जो डेसिमल से पहले की वैल्यू होती है वही शो करता है। जैसे यहाँ पर आया 2 मेरे पास, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया हो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, सिंपल है वो। इसको मैंने कमेंट आउट किया। अब मैं प्रिंट करता हूँ एक्सपोनेंट को। ये सिंपल से पता चल रहा होगा, ये क्या है, डबल मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, जैसे मैंने ए किया एक्सपोनेंट, सपोज करो मैं 2 लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास कुछ ऐसा। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 है, सिंपल है। डबल मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ, 2 के साथ। तो ये कैसा होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, कितना हुआ, 5 5 से 25, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन कहते हैं इसको। मैं एक बार यहाँ पर बी वैल्यू लिखता हूँ, बी वैल्यू। इसको सपोज मैं 3 बार करता हूँ, 3 टाइम्स, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा हमारे पास। वो कैसे आया 8 हमारे पास, 2 × 2 × 2 इक्वल 8। ये इस तरीके से आया। आई होप आपको समझ में आया। जो बी है ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है 2, ठीक है। एंड एक्सपोनेंट क्या मैंने 3 के साथ, 3 क्या है, 3 टाइम्स बार, ठीक है। ये आप जितनी भी करोगे, ये होता है इसके टाइम्स बार, कितनी बार आप करना चाहते हो। तो 3 लिखा, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, सिंपल है वो, इतना हुआ। अब इसके बाद आता है मेरे पास मॉडुलस। आई होप आपको मॉडुलस भी पता ही होगा, सिंपल है। तो मैंने प्रिंट किया, मॉडुलस कैसे निकालना है मैंने किया ए मॉडुलस। मॉडुलस को हम परसेंट से डिनोट करते हैं। ए मॉडुलस किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास क्या है, 1। बहुत सिंपल था ये भी, मॉडुलस आई थिंक रिमाइंडर जो आपको पता होगा गाइस। सपोज मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है मेरे पास। तो 5 में से 4 गए, रिमाइंडर क्या है मेरे पास, 1 आया। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है, सिंपल है। हमारा इतना हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर आर मेनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग टू वैल्यूज और वेरिएबल। ये सिंपल है, ये यही कहना चाहता है कि हम जब दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करना होता है जब हमें किसी दो वैल्यू को, तब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इसमें कितने टाइप, कितने सारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे पास होता है डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन। इसको भी हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है, प्रैक्टिकली। सपोज करो मैं ए की वैल्यू देता हूँ 7 एंड बी की वैल्यू देता हूँ मैं 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डबल इक्वल देखते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ प्रिंट ए डबल इक्वल बी। अब इसमें क्या बता रहा है, ए डबल इक्वल बी, क्या ए क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है, इक्वल तो नहीं है। तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल है ही नहीं, तो ये फॉल्स बताएगा। सपोज मैं इसको इक्वल कर दूं अगर, तो क्या देगा,
ये ट्रू देगा, सिंपल सी है, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इतना करते हैं। इसके बाद ये होता है नॉट इक्वल, इसको प्रिंट करते हैं ए नॉट इक्वल किसके? बी के। क्या ए बी के इक्वल नहीं है? इक्वल तो नहीं है, तो क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। सिंपल है, ये सभी ऐसी है गाइस, बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार और करता हूँ, जैसे ए लेस देन एंड इक्वल किसके? बी के। क्या ए बी के लेस देन एंड इक्वल है? बट ए तो बी से लेस देन तो है, बट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि लेस देन तो है बट इक्वल नहीं है। अगर जो सपोज मैं ये वाला यूज कर लूँ, क्या ए लेस देन बी के है? अब क्या आंसर आता है? अब ए वैल्यू क्या है? वो बी से छोटी है, स्मॉल है, तो क्या देगा? ये फॉल्स देगा। सिंपल है। अब इसके बाद क्या आता है? अब इसमें से कौन सा करें हम? एक बार और ले लेता हूँ इसको। अब जैसे प्रिंट करता हूँ मैं ए ग्रेटर देन किसके? बी के। क्या ए वैल्यू ग्रेटर देन है बी के? यस, ए जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है बी के, क्योंकि ए वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू क्या? 5 है। तो ए क्या है? ए ग्रेटर देन है बी से, तो ये क्या देगा? ट्रू देगा हमारा। तो हमारे पास ट्रू आ गया। सपोज मैं इक्वल का साइन भी लगा दूं, क्या ए बी से ग्रेटर देन इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो क्या देगा? एक मिनट, इसको मैं कमेंट करता हूँ, गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अब दोबारा करता हूँ मैं इसको। यह क्या हमारे पास ट्रू आया? क्यों? क्योंकि जो ए वैल्यू है वो मेरी बी वैल्यू से क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास? ट्रू आया। सिंपल है वो। तो गाइज ये सभी ऐसी होगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। यह था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर द राइट एक्सप्रेशन वैल्यू इज असाइन टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सपोज करो मैं ए की वैल्यू लेता हूँ, इस बार एक्स से करते हैं। एक्स की वैल्यू लेते हैं हम, जैसे सपोज करो 10। एक्स की वैल्यू क्या ली मैंने? 10 ली। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर यही होता है कि हम कोई भी वैल्यू किसी भी ऑपरेंड्स को बोल दो या फिर वेरिएबल बोल दो। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू किसी और को असाइन कर दो, इसका नाम ही असाइनमेंट ऑपरेटर है। कोई भी वैल्यू किसी को भी असाइन करना, सिंपल है। तो एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिया? 10 लिया। सिंपल है। अब सपोज करो एक्स प्लस इक्वल मैंने क्या? 5। अब मैंने क्या किया? मैंने x को 5 वैल्यू असाइन कर दी। क्या कर दी? असाइन कर दी 5 वैल्यू x को मैंने। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सपोज करो मैं x करता हूँ उसको, अब मैं रन करता हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास आया 15। क्या है? 15 आया। अब ये 15 कैसे आया? सपोज करो x इक्वल टू मेरे पास क्या है? 10 है। सिंपल है। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पर? मैंने यहाँ पर क्या था? x प्लस इक्वल 5, यानी कि मैंने x को वैल्यू दे दी 5। जब मैंने इसको x को वैल्यू 5 दे दी, तो x को जब वैल्यू मैंने 5 दी, वो क्या करेगा? अब मैंने तो प्लस का यूज किया था, तो यहाँ पर क्या करेगा? प्लस को 5 दे देगा उसको। क्या कर देगा? 5 वैल्यू और असाइन कर देगा प्लस में। जब 10 और 5 कितना हुआ मेरे पास? 15 हुआ। सिंपल है वो। ठीक है, सेम ऐसे ही माइनस इक्वल 3। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर दूँ। अब प्रिंट करके क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा x इक्वल, अब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15 है। अब आप ये मत सोचना x की वैल्यू 10 है। 10 में मैंने 5 ऐड ऑन कर दिया यहाँ पर, तो टोटल मेरे पास फिलहाल इस टाइम मेरे पास 15 वैल्यू है। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या है मेरे पास? 15 है। सिंपल है वो। मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने x को माइनस के 3 असाइन कर दिया। जब मैंने असाइन कर दिया माइनस के 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस के 3 असाइन कर दिया मैंने। और जब मैंने माइनस के दिया, असाइन कर दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट मेरे पास 12 आना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास क्या है? प्रिंट में मैंने वैल्यू नहीं दी x। ठीक है,
अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 12। ठीक है, सेम यही कर रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद प्लस इक्वल माइनस इक्वल, अब मल्टीप्लाई इक्वल। ठीक है, सपोज करो एक्स को मैंने मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है, कितना दे दिया मैंने, 2 दे दिया। एक्स मल्टीप्लाई इक्वल 2 कर दिया मैंने। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करूँगा मैं एक्स से। अब ये कैसे होएगा, मैं इसको एक बार फिर एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर ये 12 बची थी मेरे पास, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या आएगी, मेरे पास 12 वैल्यू आएगी। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या, x मल्टीप्लाई इक्वल 2, यानी कि x को मैंने 2 क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, 2 क्या कर दिया मैंने, असाइन कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, सिंपल है। अब 12 2 जाए कितना होता है, 24। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मेरे पास क्या है, 24। ये सभी क्या हो गए, ये सभी के सभी सेम टू कॉपी ऐसे ही होने वाले हैं गाइस, आप खुद से भी कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना, ये हम वैल्यू दे देते हैं x इक्वल टू 10। अब x प्लस इक्वल 5, यानी कि x को मैं असाइन करना है 5, तो इसमें 5 क्या कर देगा, हम ऐड कर देंगे। सेम ऐसे माइनस कर देंगे। अब इस सेम ऐसे ही इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब मैं एक बार डिवाइड का भी लूँ, तो क्या करेगा, x डिवाइड इक्वल कितना, 4 ले लेता हूँ मैं। अब मैं प्रिंट करता हूँ उसको, किससे, x से। ठीक है, अब आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, आंसर आना चाहिए मेरे पास x इक्वल क्या था मेरे पास, 24 था, 24 था। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या, x डिवाइड इक्वल 4, यानी कि x को मैंने 4 वैल्यू असाइन कर दी, बट किसके ऑपरेटर के साथ, डिवाइड के ऑपरेटर के साथ, सिंपल है। अब मैं लिखता हूँ उसको, 24 डिवाइड बाई किसके, 4 के, वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6 पॉइंट शायद इतना। एक बार रन करते इसको, 6.0 शायद, यस, 4 6 जा 24, सही है। तो मेरे पास क्या है, 6 वैल्यू आ गई, सिंपल है। अब इसके बाद और क्या था हमारे पास, इतना कर दिया। अब ये 3 बचते हैं, 3 भी सेम ऐसे ही हो गए गाइस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं ले लेता हूँ उसको, कौन सी लूँ, ये ले लेता हूँ गाइस। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब करते हैं हम ये लेके। अब मैंने क्या किया, मैंने x किया। ठीक है, अब x को क्या किया मैंने, ये वैल्यू असाइन कर दी मैंने, इक्वल 2। ठीक है, क्या किया मैंने, 2 किया। अब प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको, किससे, x से। अब हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 6 थी। क्या थी हमारे पास, 6। तो मैंने क्या, 6, सिंपल है, 6 की मैंने। अब इसके बाद, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये करना है। अब ये कैसे करेगा हम इसमें, इक्वल 2। अब आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, आंसर बहुत ही सिंपल है, 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है हमारे पास। ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या आएगा मेरे पास, फ्लोर डिवीजन आएगा मेरे पास 6, 2 3 जा 6 यानी कि 3। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने किया था एक्स फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, प्रिंट किया था मैंने। एक्स की वैल्यू क्या आती, मेरे पास 6 बच गई थी। तो उसको फ्लोर डिवीजन किया मैंने किसके साथ, 2 के साथ। इक्वल क्या आया, 2 3 जा 6। ठीक है, तो मेरे पास आया 3। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आया, 3। ठीक है गाइस, तो बाकी के जो होते वो भी सेम ऐसे ही हो गए। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये जो 2 बचे हैं वो आप खुद करना गाइस। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही होने वाले। लॉजिकल ऑपरेटर में हम देख लेते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, उसमें 3 चीज़ होती है हमारे। एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और, एक होता है लास्ट नोट। तो लॉजिकल एंड क्या करता है, द कंडीशन विल आल्सो बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, इफ द टू एक्सप्रेशन ए एंड बी आर द सेम,
देन ए एंड बी बोथ मस्ट बी ट्रू। ठीक है। लॉजिकल एंड क्या करता है, मैं इसके तीनों का एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तीनों का क्या करता हूँ मैं, एग्जांपल देता हूँ, रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं इसके, रूल्स ये होते हैं, अगर हमारे पास ट्रू है, एक कंडीशन क्या हमारे पास ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी क्या हमारे पास ट्रू है, तो ये क्या देगा, ये हमें ट्रू देगा। सिंपल है। ये क्या देगा गाइस, ये हमें ट्रू देगा। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में लिखता हूँ, मैं आपको एंड ऑपरेटर का बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, किसका बता रहा हूँ, एंड ऑपरेटर का बता रहा हूँ। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू देगा। क्या देगा, वो ट्रू देगा। इसके अलावा यहाँ पर चाहे वो ट्रू प्लस फॉल्स हो तो भी फॉल्स देगा, फॉल्स प्लस ट्रू होगा तो भी वो फॉल्स देगा, एंड फॉल्स प्लस फॉल्स होगा तो भी वो फॉल्स देगा। सिंपल है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मेरे दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो ही वो रिटर्न में ट्रू देगा, अदरवाइज सब में वो फॉल्स देगा। सिंपल है। अब मैं बताता हूँ और का। और में क्या होता है, और में अगर जो मेरे पास ट्रू प्लस फॉल्स होता है तो ये भी मुझे ट्रू देगा। क्या देगा, ट्रू देगा। इसमें मैं एक एक करके बता देता हूँ। फॉल्स प्लस ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू एंड फॉल्स प्लस फॉल्स। ठीक है। अगर जो मेरे पास और ऑपरेटर में और दो कंडीशन आती है, एक ट्रू एंड फॉल्स है, तो वो ट्रू देगा। सिंपल है। अगर मेरे पास फॉल्स प्लस ट्रू होता है तो भी वो ट्रू देगा। अगर मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी वो ट्रू देगा। इसमें फॉल्स वो तभी देगा अगर जो दोनों कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी मेरी, तो ही वो क्या देगा, फॉल्स देगा, अदरवाइज सभी में वो ट्रू देगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता, एंड ऑपरेटर में ये था, अगर तो मेरे दोनों कंडीशन ट्रू है तो वही ट्रू देगा, अदरवाइज सब में वो फॉल्स देगा। ठीक है। एंड लास्ट क्या हमारे पास, नोट। नोट ऑपरेटर क्या करते हैं, नॉट ऑपरेटर इसका अपोजिट करता है। ठीक है, अगर जिसमें फॉल्स प्लस फॉल्स भी होता है तो वो क्या देगा, वो फॉल्स ही देगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं, आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ए इक्वल ट्रू है, एक मिनट। ठीक है, एंड बी इक्वल मेरे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको, ए। अब जो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर का देखते हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, ए ऑपरेटर यूज करता हूँ मैं, एंड। ठीक है, अब ऑपरेट बी। अब मैंने क्या किया, ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या करता है, अगर मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज सब में वो फॉल्स देने वाला है। तो मेरे पास क्या है, ए इक्वल टू ट्रू है, बी भी मेरे पास ट्रू है। तो ए एंड बी को मैं अगर जो रन करता हूँ, मेरे पास क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर तो मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो आउटपुट में ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अगर जो सपोज मैं इसको फॉल्स कर दूं तो क्या देगा मुझे, फॉल्स देगा। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर दूं तो भी वो फॉल्स ही देगा। दोनों में अगर जो फॉल्स कर दूं तो भी वो फॉल्स देगा। सिंपल। एंड का पता चल गया। अब देखते हैं हम और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर में हमने बात की है, अगर अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू प्लस फॉल्स होती है, या फॉल्स प्लस ट्रू होती है, या दोनों ही ट्रू होती है, तो वो रिटर्न देगा ट्रू। अदरवाइज अगर जो मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है, फॉल्स प्लस फॉल्स, तो वो मुझे रिटर्न में फॉल्स देगा। सिंपल। अब मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। और जो मेरे दोनों कंडीशन ट्रू है तो और ऑपरेटर क्या देगा मुझे, ट्रू देगा। सिंपल। अगर मेरे पास एक ट्रू है एक फॉल्स है, या एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो क्या देगा,
मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अब मैंने इसको रन किया तो क्या देगा, तो भी ये ट्रू देगा। फॉल्स कब देगा ये, अगर मेरे पास दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या है, मेरे पास फॉल्स आया, सिंपल है। तो इसमें क्या आता है एंड ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में मेरा ये था, अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो रिटर्न में ट्रू देगा, अदरवाइज वो सभी में फॉल्स देगा, सिंपल है। और ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर में मेरा ये था, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही वो मुझे फॉल्स देगा, अदरवाइज सभी कंडीशन में मुझे वो ट्रू देगा, सिंपल एंड और का यूज। अब इसके बाद मैं नोट का देखता हूँ, नोट क्या करता है, नोट एक्चुअली उसका रिवर्स कर देता है। जैसे मैं बताऊँ, प्रिंट क्या मैंने, नोट बी, ठीक है, क्या क्या, नोट बी। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन किया, मेरे पास क्या आया, ट्रू। जबकि मेरे पास बी क्या था, बी क्या था मेरे पास, फॉल्स था। इसका क्या कर रहा है, वो अपोजिट कर रहा है, फॉल्स का अपोजिट क्या करना है, ट्रू किया। अगर जो मैं यहाँ पर ए लिखूँ तो भी रन करता हूँ तो भी ये ट्रू ही देगा। अगर जो मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँ, अब इसको मैं रन करूँ तो ये क्या देगा मुझे, फॉल्स देगा। समझ आया। मैं इसको एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ, बहुत ईजी है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर ये काम करता है, जब दो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो आउटपुट में ट्रू देगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो तो उसमें क्या देगा, फॉल्स देने वाला है। और ऑपरेटर क्या होता है, अगर मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो ही वो फॉल्स देगा, अदरवाइज वो सभी में ट्रू देगा, चाहे वो ट्रू प्लस फॉल्स हो, चाहे वो फॉल्स प्लस ट्रू हो, चाहे वो ट्रू प्लस ट्रू हो, तो वो क्या देगा, सभी में ट्रू देगा। सिर्फ ओनली फॉर फॉल्स प्लस फॉल्स में ही वो फॉल्स देगा, सिंपल। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, वो इसका रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स होता है इसका। रिवर्स क्या होता है, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पर ये क्या देगा, ट्रू देगा। सपोज अगर यहाँ पर ये ट्रू होता, ये क्या देगा, अब जैसे नोट ऑपरेटर है, नोट ऑपरेटर में क्या है, अगर जो मेरा कोई ट्रू है, ठीक है, ए वैल्यू क्या मेरी सपोज करो ट्रू है कोई वेरिएबल, तो वो क्या करेगा, वो फॉल्स देगा, इसका अपोजिट करेगा। अगर जो कोई फॉल्स है तो वो ट्रू देगा, सिंपल है। ये था हमारा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें भी यही लिखा है जो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में ये समझा है ना, वही टू कॉपी सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉजिकल और एंड नोट हमें पता चलेगा क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, द टू ऑपरेंड्स वैल्यू आर प्रोसीड बिट by the bitwise operators. There are various bitwise operators used to in Python such as bitwise or, bitwise and, bitwise XOR, negation, left shift and right shift, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। एक्चुअली जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है ना हमारा, वो हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो बाइनरी वैल्यू होती है, यानी कि जिसको हम बिट वैल्यू भी बोलते हैं, उसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। गैस ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो एज ए डाटा लिस्ट या डाटा साइंस इतना यूज नहीं होता। यूज होता है बहुत ही कम रेयर केसेस में, या कभी कभी हमें नीड होती है तो यूज होता है, अदरवाइज मोस्टली नहीं होता। यह मोस्टली हमारा पाइथन पाइथन डेवलपर में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, जिसको बिट वैल्यूज पे वर्क करना होता है, सिंपल है। फिर भी मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सपोज करो, सपोज करो मेरे पास a इक्वल है 2, ठीक है, b इक्वल है मेरे पास 3, सिंपल है। अब मैं इसको कर दो प्रिंट a बिटवाइज एंड। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एंड, जो ये सिंबल होते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड और नॉट अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। तो मैंने क्या, a बिटवाइज एंड b, सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे मैं रन करता हूँ उसको, मेरे पास आंसर आया 2। अब ये 2 कैसे आया भाई, ये 2 ऐसे आया, इसको हम बाइनरी कोड में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिटेल्स में देखते हैं। सपोज करो मेरे पास ए की वैल्यू 2 थी, ठीक है,
तो टू की जो टू वैल्यू है मेरा, उसका बाइनरी कोड क्या होता है, बिट वैल्यू क्या होती है, उसकी होती है 0010। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, यही वैल्यू होती है, ठीक है। एंड आल्सो थ्री की क्या होती है, थ्री की होती है 0011। सिंपल है। ये क्या होती है, ये हमारे बाइनरी कोड होते हैं, या फिर आप बिट वैल्यू बोलते हो उसको, ठीक है। तो ए इजकल टू टू की क्या होती है 0010, थ्री की क्या होती है हमारे पास 0011, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, ए एंड बी करना था। अब ए एंड बी कैसे वो करेगा, इसको करेगा हम एंड से यूज करना है। ए की वैल्यू क्या थी वो, यानी कि बाइनरी कोड क्या था मेरे पास, मेरे पास था 0010। एंड थ्री की क्या थी मेरे पास 0011। सिंपल है। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे एंड यूज करना है। अब देखते हैं, जीरो और जीरो क्या होते हैं, जीरो जीरो क्या होता है इसमें, जीरो जीरो होता है हमारे जीरो। सिंपल है, नॉर्मल है, सबको पता है। जीरो और जीरो क्या होता है, ये भी जीरो ही होता है, सिंपल। इसके बाद आता है वन एंड वन क्या होता है हमारे पास, एंड ऑपरेटर में की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर में वन वन क्या होता है, गाइस हमने ऊपर अभी रिसेंटली पढ़ा था, कहा गया लॉजिकल ऑपरेटर में, ठीक है। तो इन्हीं की हमारी बाइनरी वैल्यू होती है। ट्रू को क्या बोलते हैं हम, वन। फॉल्स को क्या बोलते हैं हम, जीरो। सिंपल है। ट्रू को क्या बोलते हैं वन, और फॉल्स को क्या बोलते हैं हम, जीरो। तो अब इसमें क्या आती है, वन एंड वन। तो वन वन हमारा क्या हुआ, वन वन हमारा वन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जीरो और वन क्या हुआ, जीरो वन हुआ हमारा, जीरो। अब गाइज मैंने ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताया था, सिंपल है। क्या बताया था डिटेल्स में, मैंने ये बताया था, अगर इसमें मेरी दोनों वैल्यू, एंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, ट्रू आएगा, यानी कि वन प्लस वन इक्वल वन, ठीक है। और दूसरा बताया था मैंने आपको कि अगर मेरे पास ट्रू प्लस फॉल्स होता है तो ये मेरे पास फॉल्स आएगा, ये बताया था ना। अगर मेरी एंड ऑपरेटर में ट्रू प्लस ट्रू होता है तो ट्रू आएगा, अगर मेरे पास ट्रू प्लस फॉल्स हुआ या फॉल्स प्लस ट्रू हुआ या दोनों फॉल्स हुआ तो मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब ट्रू की वैल्यू क्या होती है, ट्रू की वैल्यू होती है, ट्रू की वैल्यू होती है वन, और फॉल्स की वैल्यू होती है मेरे पास जीरो। सिंपल है। अब ट्रू प्लस ट्रू क्या हुआ, ट्रू की वैल्यू क्या होती है वन, वन प्लस वन वन। अब ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल फॉल्स, तो ट्रू क्या है मेरे पास, ट्रू क्या आता है मेरे पास, ट्रू को क्या बोलते हैं वन प्लस, फॉल्स क्या है मेरे पास जीरो, आउटपुट क्या आ रहा है इसका, फॉल्स आएगा। फॉल्स क्या है मेरे पास जीरो। तो ये कुछ बाइनरी कोड ऐसे चलता है, ठीक है। तो सेम यही हमारा नीचे चल रहा है बिटवाइज ऑपरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल फॉल्स, और ट्रू को क्या बोलते हैं वन, फॉल्स को क्या बोलते हैं जीरो। तो वन प्लस जीरो इक्वल जीरो, सिंपल है। सेम हम यहाँ पर यही देख रहे हैं, ये समझो एंड ऑपरेटर का कर रहे हो। एंड ऑपरेटर में क्या था, अगर जो मेरा फॉल्स प्लस फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, यानी कि जीरो प्लस जीरो जीरो। अब वन प्लस वन क्या होता है मैंने बताया था ऊपर अभी जस्ट, ट्रू प्लस ट्रू क्या होता है हमारा, ट्रू होता है। और ट्रू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वन होती है। तो वन प्लस वन क्या हुआ हमारे पास, वन हुआ, ठीक है। अब एक बात आया था मैंने कि अगर मेरे पास फॉल्स हो प्लस ट्रू हो तो मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, जीरो होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो, इसको मैं लिख लेता हूँ, जीरो क्या होता है मेरा, फॉल्स होता है, ठीक है। और सपोज वन क्या है मेरा, ट्रू है, सिंपल है, ठीक है। अब मैं इसको और जो प्लस करता हूँ, तो फॉल्स प्लस ट्रू क्या होता है एंड ऑपरेटर में, फॉल्स प्लस ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये जीरो प्लस वन क्या होगा, तो जीरो होगा हमारा, ठीक है। वही सेम यूज कर रहा हम यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने इन दोनों का एंड किया, एंड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास ये वैल्यू किसकी है, ये तो हमारी ये आ गई, तो ये क्या हुआ, टू हुआ, इसलिए हमारे पास क्या आया, इसकी टू वैल्यू आई, सिंपल है।
क्या है मेरे पास, ट्रू। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल होल लेने वाला हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ ए को, किसके साथ, और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर का साइन होता है मेरा ये, मैंने किया इसको बी। अब आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आने वाला है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या थी, 0 0 1 0, ठीक है। एंड ओवर ऑपरेटर, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 0 1 1। तब मुझे ये करना है, ठीक है, ए और बी बाइनरी कोड में कैसे करेगा, सेम ऊपर चलते हैं। मैंने क्या बताया था और ऑपरेटर में, अगर मेरे पास दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो ही मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब में ट्रू आने वाला है, ठीक है। अगर मेरे पास ट्रू प्लस फॉल्स होता है तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स प्लस ट्रू होता है तो भी ट्रू आएगा, ट्रू प्लस ट्रू होता है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स प्लस फॉल्स होता है तो ही मेरे पास फॉल्स आएगा। अब ट्रू की वैल्यू होती है 1, फॉल्स की वैल्यू होती है 0। सिंपल है, इतना आपको पता चल गया। तो मैं इसको एक बार लाइन उठा के इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये की मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं और ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या, जीरो और जीरो क्या होता है, जीरो और जीरो, ये क्या मैच कर रही है कंडीशन जीरो और जीरो की। तो जीरो क्या होता है मेरे पास, जीरो बोलते हैं हम फॉल्स को। तो फॉल्स क्या है मेरा ये, तो जीरो प्लस जीरो यानी कि फॉल्स प्लस फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, सिंपल। तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो, ठीक है, जीरो आ गया। अब सेकंड आता है जीरो और जीरो, तो जीरो जीरो क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स प्लस फॉल्स क्या हुआ, फॉल्स आया, सिंपल है। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, जीरो, इतना हुआ। इसके बाद आता है हमारे पास वन एंड वन, ठीक है। यानी कि वन किसको बोलते हैं, हम ट्रू को बोलते हैं। तो ट्रू और ट्रू क्या हुआ, मैंने बताया था यहाँ पर, ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा मेरे पास, ट्रू आएगा, सिंपल है। तो वन और वन क्या हुआ, वन, सिंपल है। फिर जीरो और वन है, जीरो और वन यानी कि फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू क्या है मेरे पास, ये है फॉल्स प्लस ट्रू। तो फॉल्स प्लस ट्रू आएगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, सिंपल। तो ट्रू क्या आता है मेरे पास, वन वैल्यू, तो ये आएगा मेरे पास वन। ये होते हैं कुछ इस तरीके से बाइनरी के, ठीक है। अब मैं सपोज इसको रन करता हूँ। अब ये वैल्यू किसकी होती है, 0 0 1 1 की, ये होती है मेरे गाइस मेरे पास थ्री की वैल्यू, क्या होती है, 0 0 1 1 3 की। तो इसको मैं रन करता हूँ, मैंने रन किया, मेरे पास क्या आया, थ्री। क्या आया गाइस मेरे पास, थ्री आया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना था, ठीक है गाइस। ये सभी क्वेश्चन सेम ऐसे ही होने वाले हैं, सभी एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सोर भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे ही होगा, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी सेम ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। मैं एक बार आपको लेफ्ट शिफ्ट का बता देता हूँ, ठीक है, बाकी का आप करना। लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने क्या प्रिंट, एक मिनट, मैंने क्या प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ए, ए किया मैंने, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट किसके, बी के, बी के क्या मैंने कहा इस। अब ये आउटपुट कैसे देगा, मैंने हैज लगा के मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। ए लेफ्ट शिफ्ट बी कैसे देने वाला है, ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, गैस टू थी। ये लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं किसके साथ, थ्री के साथ, सिंपल है, इक्वल। ये कैसे होगा, ये होगा मेरे पास टू, सिंपल है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू, ठीक है, एंड कैप थ्री, सिंपल, इक्वल। ये होगा हमारा कुछ, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऐसे ही होता है सेम, ठीक है, बस साइन चेंज हो जाता है। इसमें क्या किया मैंने, टू लेफ्ट शिफ्ट थ्री, तो टू तो मेरा एडिटीज रहेगा,
टू मेरे क्या रहेगा, सेम रहेगा। और लेफ्ट शिफ्ट थ्री को हम कैसे करते हैं, टू कैप थ्री, इसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज एक्सोर। क्या बोलते हैं इसको हम, बिटवाइज एक्सोर बोलते हैं। ठीक है, बिटवाइज एक्सोर। इसके बाद मैं क्या करूँगा, टू तो मेरा एडिटीज रहेगा, मल्टीप्लाई टू एक्सोर थ्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका गाइस मतलब सिंपल हुआ, इसमें बता दूँ, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। ठीक है, ये क्या बचा, टू मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ, एट। ठीक है, अब 16, सिंपल। तो मेरे पास आया 16, ये क्वेश्चन होगा ऐसे। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास 16 ही आया। ठीक है, और राइट शिफ्ट भी सेम ऐसे होने वाला है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट जो मैं बता दूँ आपको, सेम ऐसे ही होगा, बट इसमें साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या चेंज होगा, जो राइट शिफ्ट होता है उसमें होता है हमारा, जैसे सेम आप ऐसे ही एग्जांपल करने वाले हो, मैं जैसे बता ही देता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ प्रिंट, ठीक है, ए राइट शिफ्ट बी। ठीक है, इसे क्या मैंने, अब मैं हैज़, अब मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ वो डिटेल्स में। तो मैं कर रहा हूँ टू राइट शिफ्ट थ्री के साथ। तो ये कैसा होगा, ये होगा मेरा टू। अब इसमें इसमें यहाँ पर तो हमने लिया था मल्टीप्लाई, वो किस में आता है, वो आता आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट में। बट राइट शिफ्ट में क्या आएगा हमारे पास, राइट शिफ्ट में आएगा दिस वन। आई होप ये आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो हम सीधा ऊपर चलते हैं। कहाँ गया, फर्स्ट में क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, आई होप याद होगा आपको। ठीक है, डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं लेता है, इससे पहले की लेता है, सिंपल है। अब हम क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, ए, ठीक है, अब टू, सिंपल है, दिस वन, सिंपल है, थ्री, सिंपल, बस। अब मुझे ये करना है, क्या करना है, ये निकालना है मुझे। ठीक है, टू तो मेरा एडिट ईजी रह जाएगा अभी फिलहाल जो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। फिर मैंने लिया ले, ठीक है। अब इसके बाद आएगा ये आई होप आपको याद होगा, हमने जस्ट ऊपर ही किया है, टू एक्सोर थ्री। ये क्या करेगा, टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल है। जैसे ये क्या था, हमने टू को क्या करेगा, थ्री टाइम्स वो मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा हम थ्री टाइम्स, वो कितना आएगा, एट आएगा हमारे पास, सिंपल है। अब इसका मुझे निकालना है दिस वन। तो ये कैसे आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल जीरो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। अब मैं इसको करता हूँ रन, मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, जीरो। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना था। बाकी का गाइज आप खुद कर लेना, सेम ऐसे होने वाले हैं। दो रह गए मेरे पास, ठीक है, दो क्या सभी हो गए, एक्चुअली एक रह गया, वो गाइज आप खुद कर लेना। ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। इस फाइल का मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा गाइस, ठीक है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अब आता है नेक्स्ट हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, वी कैन वेरीफाई द मेंबरशिप ऑफ ए वैल्यू इनसाइड ए पाइथन डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग द पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। द रिजल्ट इज सेट टू बी ट्रू इफ द वैल्यू और वेरिएबल इज इन द सीक्वेंस लिस्ट टपल या डिक्शनरी, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इसके में दो चीज होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में, एक होता है हमारा पास इन, एक होता है हमारे पास नॉट इन। ये आपको एज इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा, इन और नॉट इन का क्या मतलब होता है। इन का मतलब होता है इनसाइड, नॉट इन का मतलब इनसाइड नहीं है, मतलब आउटसाइड। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड वैल्यू और वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द सेकंड ऑपरेंड इट इज एवलेटेड टू बी ट्रू। सीक्वेंस कैन एसर बी ए लिस्ट टपल और डिक्शनरी। इसका सिंपल सा मतलब यही है, सपोज करो यदि हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड है, ठीक है, क्या फर्स्ट ऑपरेंड है, अगर वो प्रेजेंट है हमारे सेकंड ऑपरेंड है, ठीक है, वो क्या देगा, ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा, सिंपल है।
वो हमारा ऑपरेंड चाहे वो लिस्ट में भी हो सकता है, टपल्स में भी, डिक्शनरी भी, किसी में भी हो सकता है। नॉट इन क्या होता है, वो उसका अपोजिट कर देता है, सिंपल। इसको हम एग्जांपल वाइज ही देखते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ प्रिंट, या मैं एक वन लिखता हूँ, सपोज मैं दिल्ली लिख देता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, ए इजल टू दिल्ली लिया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है मुझे। क्या प्रिंट करना है मुझे, मुझे करना है प्रिंट ई इन ए, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ये ए इजल टू दिल्ली, प्रिंट ई इन द ए, यानी कि जो मेरा ई लेटर है क्या वो ए में बिलोंग करता है, क्या ई जो लेटर है क्या ये दिल्ली वर्ड में आता है। इसका मतलब ये हुआ सेम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। मैं इसका जो रन करूँ तो मेरे पास क्या आया, ट्रू आया। ट्रू क्यों आया मेरे पास, क्योंकि जो ई वर्ड है वो इसमें आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ हमारा इन ऑपरेटर। सपोज मैं एक एग्जांपल और दूँ, बी मेरे पास क्या है, लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, 2 3 4 एंड आल्सो 5, ये मेरे पास क्या है, लिस्ट है, ठीक है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ प्रिंट किया मैंने, ठीक है। अब प्रिंट में मुझे क्या देखना है, मुझे प्रिंट में देखना है कोई भी वैल्यू क्या हमारे इसमें है। सपोज मैं 4 वैल्यू देखता हूँ, क्या मेरी जो 4 वैल्यू है वो क्या इस लिस्ट में है, तो मैं लिखता हूँ बी। अब मैं इसको करता हूँ रन, ट्रू आया। क्यों आया, क्योंकि जो 4 है हमारा वो बिलोंग करता है इस वाली लिस्ट में। सपोज मैं ऐसे रैंडमली अगर जो मैं 8 कर दूँ उसको, तो क्या वो जो हमारा 8 वर्ड है, गाइस क्या हो रहा है, क्या ये जो 8 वैल्यू है वो बी में हमारे पे है, वो नहीं है, तो वो फॉल्स देगा, सिंपल। ये था हमारा इन ऑपरेटर, वेरी सिंपल, ठीक है। एक अगर जो मैं देखूँ उसको, नॉट इन की यूज़ करता हूँ, नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं ब्लैंक कर, अब मैंने क्या करा प्रिंट, मैं डायरेक्टली प्रिंट में ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या प्रिंट टी लिख लेता हूँ, नॉट इन, किस में, PYTHON पाइथन। क्या मेरा जो टी है वो पाइथन में बिलोंग नहीं करता, नहीं करता, फॉल्स। वो तो बिलोंग करता है, टी तो आता है पाइथन में, तो वो क्या करता है, वो बिलोंग करता है, ठीक है। इसने क्या पूछा, नॉट इन, क्या वो टी पाइथन में बिलोंग करता है वर्ड में, नहीं करता, तो इसे क्या दिया, फॉल्स दिया हमें, ठीक है। तो भाई यही होता है इन नॉट इन का, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट, ठीक है गाइस, लास्ट आता है हमारा, लास्ट क्या है, इसको मैं कमेंट कर दूं। लास्ट आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आई होप इससे पता चल रहा होगा आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पाइथन ऑफर्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर एज इन एंड इज नॉट, ठीक है, that are used to check if two value are located on the same part of the memory. The variable that are equal do not imply that they are identical. अब इन क्या करता है, if the reference on both side point to the same object it is determined to be true. अब मैं इसको बात समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। मैं करता हूँ ए इजल टू, ठीक है, क्या करता हूँ, ए इजल टू, सपोज करो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। क्या बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ। इसमें मैं 2 फ्लावर्स का नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दिया इसको रोज, एंड सेकंड को दिया मैंने लोटस, ठीक है। इसको मैंने क्या क्लोज। अब मैं दोबारा से बी वेरिएबल लिखता हूँ और इसमें भी सेम मैं लिस्ट बनाता हूँ, और इसमें भी मैं सेम लिखता हूँ रोज, और इसमें लोटस,
ये मैंने दो लिस्ट बनाई ए और बी वेरिएबल के नाम से, जिसमें मैंने रोज एंड लोटस अपनी वैल्यू इनपुट कर दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सी इक्वल ए। क्या कर रहा हूँ, सी इक्वल है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो सी है वो इक्वल है किसके, ए के। मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, मैंने क्या प्रिंट ए इज सी। क्या क्या, ए इज सी। क्या ए सी की वैल्यू है, क्या ए सी की वैल्यू है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इक्वल कर रखा है, ए इक्वल सी है। और यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं ए इज सी। क्या ए हमारा सी है। मैं इसको करता हूँ रन। ये क्या देगा, ट्रू। ट्रू तो इसने इसलिए दिया क्योंकि ये इक्वल है इसके, हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ए इक्वल है सी के या सी इक्वल है ए के। तो यहाँ पर भी प्रिंट वही कर रहा हम, ए इज सी। क्या ए सी के इक्वल है, हाँ है इक्वल। तो इसलिए वो क्या दे रहा है आउटपुट में, वो दे रहा है ट्रू। ठीक है, अगर जो मैं प्रिंट करूं वो लिखूं ए इज नॉट सी। अब क्या है, अब ये है मेरा क्वेश्चन कि क्या ए सी के इक्वल नहीं है, नहीं है। क्या है वो फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि नहीं है। हमारे क्या है, ए इक्वल है सी के, हाँ इक्वल है, तो वो क्या है ट्रू। क्या है ए हमारा सी के इक्वल नहीं है, नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, सेम ये ऐसे ही है। ऐसे ही मैंने आपको बताया इज और इज नोट का, दोनों मैंने आपको सेम बता दिया। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास हमारी इतनी थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सारे ऑपरेटर को एक एक करके यूज़ किया। गाइज कुछ एक दो एग्जाम्पल जो रह गए हो तो वो आप उससे कंप्लीट कर लेना, काफ़ी ईजी है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमने ऑपरेटर्स पढ़ा। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, स्पेशल टाइप के सिंबल या कीवर्ड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उन ऑपरेंड्स में। ऑपरेंड्स क्या होता है हमारे, ऑपरेंड्स एक वैल्यू होती है जिसके ऊपर हम अपना ऑपरेटर यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ये हमने एक एक करके डिटेल्स में देखा। आई होप प्लीज़ डू प्रैक्टिस। ठीक है गाइज, एंड एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप गूगल से ज़रूर एक बार रिवीजन करें और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें गाइज। ये प्रैक्टिस से ही याद होता है मैं मोस्टली। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे इतने थे गाइज, तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। तो आज की वीडियो में हमने पाइथन ऑपरेटर कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है गाइज। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।